तुम पहाड़ों में ढूंढो कि यहाँ भगवान मिलता है, नहीं, भगवान की मूर्ति का दर्शन होता है। मंदिरों में भगवान को ढूंढो, क्या वहाँ भगवान है? हाँ, मूर्ति का दर्शन है। तो भगवान कहाँ? इस भगवान का, हरि का कोई मर्म जानता नहीं कि हरि रहता कहाँ है। श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, देखो अर्जुन उनको भगवान कहते हैं, लेकिन अर्जुन भगवान से ही पूछ रहे हैं कि ईश्वर कहाँ रहता है। यदि कृष्ण ही भगवान है, ईश्वर है, तो अर्जुन ईश्वर से पूछ रहा कि ईश्वर कहाँ रहता है। जैसे आप हमसे ही पूछें कि असंग साहिब कहाँ रहते हैं। अरे यही है, और कौन कहाँ रहते, फालतू बात करते। वो पूछ रहा है अर्जुन कृष्ण से कि भगवान ये बताओ ईश्वर कहाँ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है, सबके हृदय में बैठा हुआ है। तो अर्जुन ने फिर ये नहीं पूछा कि फिर तुम कौन हो। हाँ, आजकल का आदमी होता वो विजेंद्र सिंह जैसा तो पूछ लेता फिर तुम कौन हो। जब वो सबके हृदय में बैठा तो तुम कौन हो। विजेंद्र खड़ा हो जाना, अक्के से सब खड़े। ये महितवाड़ा के 7 भक्त आए हुए, ताली बजाते, पर्ची पे नाम लिखकर भेज देते तो थोड़ा सा धन्यवाद हो जाता। बैठ जाओ, फिर लिख लेना। कहाँ रहता है हरि? कृष्ण कहते हैं सबके हृदय में। राम भगवान जब वाल्मीकि के आश्रम पर पहुंचे तो वाल्मीकि ने पूछा, राम आश्रम कैसा लगा आपको? देखिए, जब किसी के यहाँ तुम मेहमान बनकर जाते हो तो जिसके यहाँ मेहमान बनकर गए हो उसके मन में एक इच्छा होती है, मेरे घर में आपको कैसा लगा, मेरा घर कैसा लगा, मेरी सेवा कैसी लगी, बताओ। तुम्हारे घर कोई आता है तो मन में एक भाव रहता है कि मेरा घर कैसा लगा। हमारे आश्रम पर कोई आता है तो हमारे अंदर भी भाव होता है कि हमारा आश्रम कैसा लगा, पता नहीं कैसा लगा है। कोई भक्त बताता है ऐसा लगा वैसा लगा, कोई नहीं बताता है जैसा लगा तैसा लगा, लेकिन लगा, जो लगा सो लगा, निकल गया चुपचाप, मौनी बाबा बोला ही नहीं। वाल्मीकि जैसा ब्रह्म ऋषि पूछ रहा है कि हे राम, आश्रम कैसा लगा आपको, आश्रम की अनुभूति बताइए। तो राम क्या कहते हैं, देखत बन सर सैल सुहाई, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आई। वन, पहाड़, नदी, सरोवर का दर्शन करते करते भगवान श्री राम वाल्मीकि के आश्रम पर पहुंचते हैं। भगवान आए हैं। प्रकृति से उनका बहुत प्रेम है। प्रकृति का दर्शन सुबह सुबह किया करो, सूर्य के निकलते ही दर्शन करो, हाथ जोड़ दो। आकाश का दर्शन करो, पृथ्वी पर लगे हुए हरे भरे वृक्षों का दर्शन करो, बादलों का दर्शन करो, जिसमें वर्षा हो रही हो
वर्षा का भी दर्शन करो। ओले गिर रहे हों, अपने बरामदे में बैठकर, कमरे में बैठकर, खिड़की खोलकर गिरते ही ओलों का भी दर्शन करो। ये प्रकृति का आनंद है, देखो जरा इसको। राम पहाड़ों का दर्शन करते करते, सरोवर को देखते हुए, नदियों को देखते हुए, जंगल का दर्शन करते हुए वाल्मीकि के आश्रम पर आए। देखत बन सरे शैल सुहाई। वन वीरता का प्रतीक है, पर्वत धीरता का प्रतीक है, नदी और सरोवर निर्मलता का प्रतीक है। एक साधक में वीरता, धीरता और निर्मलता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जिस साधक के मन में निर्मलता होगी और इस चंचल मन को कंट्रोल करने के लिए जिस साधक में विशेष धैर्य होगा, घबराएगा नहीं। जब इंद्रियां और मन उत्पात करने लग जाएं, चंचल होने लग जाएं, उस समय साधक का धैर्य टूटना नहीं चाहिए। हिम्मत सधीर है कि धीरे से कंट्रोल हो जाएगा, वह साधक साधना में सफल होता है। जंगल धीरता, वीरता, जंगल में वीरों का काम है। जंगल में कायर नहीं जा सकता। ये संसार एक जंगल है, महावन है। यहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के सब रीछ, भालू, बाघ, बंदर रहते हैं और इनसे बचने के लिए साधक में वीरता की आवश्यकता है। वीरता के साथ में काम, क्रोध के बंदरों से, भालुओं से, रीछों से, शेर से आपको संघर्ष करना है। इसलिए साधक में वीरता भी होनी चाहिए। देखत बन सरे शैल सुहाई। सुहाए माने जो सुंदर लगता है, बहुत प्यारा लगता है। वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। वाल्मीकि के आश्रम पर प्रभु आ गए। राम ऐसी वैसी जगहों पर नहीं जाते थे, ऋषि मुनियों के आश्रम पर जाते थे, भक्तों की कुटियों में जाते थे। कभी लंका में राम नहीं गए, सुग्रीव के राजमहल में, राज्य में राम नहीं गए। सुग्रीव ने कहा, हे राम राजमहल में चरण रख दो। विभीषण ने कहा, प्रभु निवेदन है हमारी लंका में चरण रख दो। बोले बस इतने ठीक है, लंका देखने की भी इच्छा नहीं। सुग्रीव तुम्हारे राजमहल को देखने की भी इच्छा नहीं, बस आप राजकाज संभालो। ऋषि मुनियों के आश्रम पर जा जाकर दर्शन कर रहे हैं और ऋषि मुनियों की समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुख दीन। सबके आश्रम पर जा जा करके राम ने सबको सुख दिया। उनका जो दुख था वो दूर कर दिया। राम पूछते थे क्या दुख है, सभी ऋषि मुनि एक ही उत्तर देते थे कि राक्षस हमें बहुत दुख देते, यज्ञ हवन में बाधा डालते। राम भगवान ने संकल्प लिया, निश्चर विहीन करो मही, भुज उठाई प्रण कीन। भुजा उठाकर, हाथ उठाकर राम ने प्रण लिया कि निशाचर से विहीन धरती को कर दूंगा।
हे ऋषि मुनियों तुम दुखी मत हो, रोना मत, मैं आ गया हूं, इसीलिए मेरा वनवास हुआ है, अन्यथा कोई जरूरत नहीं थी। और वनवास में मैं कहीं एक जगह रुक जाता, लेकिन नहीं, मैं इसलिए पूरे वन में भ्रमण कर रहा हूं, सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। जब तुम दूसरों की समस्याओं का समाधान करने लग जाते हो, घर की समस्याओं का समाधान करते हो, रिश्तेदारों की समस्याओं का समाधान करते हो, मित्रों की समस्याओं का समाधान करते हो, साधु संतों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने लग जाते हो, तब तुमको शायद पता नहीं होगा, उस समय तुम्हारे अंदर भगवान राम का प्रभाव आ जाता है। ये कार्य तभी तुम करते हो, भगवत कार्य। जय जय जय। निश्चर विहीन करो मही, भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनि के आश्रमन, जाई जाई सुख दीन। वहां जा जाकर सुख दिया। किसी रिश्तेदार के हाथ दुख हो, जाकर उसके दुख को दूर करना, लेकिन उसके बदले में कोई इच्छा मत रखना। यदि किसी का दुख तुमने दूर किया है और बदले में कोई इच्छा रखते हो, तो तुमको दुख हो जाएगा। तुम उसको गालियां बकोगे कि ये दुष्ट है, बेईमान है, चंडाल है, इसको इतनी मदद किया, मेरा कुछ भी नहीं किया। अरे ये कोई बिजनेस तुमने किया, धंधाबाजी थोड़े है। बस परोपकार करो, भूल जाओ। छोटी बहन को मदद कर दो, भूल जाओ। अरे छोटी बहन तुम्हारी मदद करने के लायक नहीं है, कमजोर है बेचारी, कर दो मदद, छोड़ो। भाई अगर कमजोर है तो बहन भी मदद कर सकती है, लेकिन बहन अगर अपना धर्म निभाती है तो भाई को भी अपना धर्म निभाना चाहिए। मदद करने वाले ही भगवान का रूप होते हैं और दूसरों की टांग खींचने वाले ही शैतान का रूप होते हैं। लेकिन मदद करने में ये याद रखना, मदद के बदले कुछ इच्छा मत रखो, बस छोड़ो। तुम इच्छा रखो ना रखो, जो तुमने मदद किया है, हेल्प किया है, सहायता दिया है, उस सत्कर्म का, उस पुण्य का फल तुम्हारा कर्म देगा। जिसके साथ में तुमने कुछ किया वो कुछ दे न दे, लेकिन तुम्हारा वो पुण्य कर्म, सहयोग का कर्म तुमको फल जरूर देगा। आज नहीं तो कल आएगा ये फल, कभी वंचित नहीं हो सकते आप।